नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो भारत जो अपनी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान जो भारत बना रहा है एएमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए जो हमारी बातचीत चल रही है इंजन को लेकर के अमेरिका की कंपनी जी के साथ। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जी ने जो उस इंजन की कीमत है, दाम है उसका, उसको 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया है, करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। यानी अभी तक एक इंजन का जो अनुमानित कीमत थी वो करीब 70 से 80 करोड़ रुपए के बीच का, उसे बढ़ा करके दावा किया गया कि करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर दिया गया है। इसकी वजह से भारत और अमेरिकी कंपनी के बीच में जो बातचीत चल रही थी एएमसीए के इंजन को लेकर के, वो बातचीत अभी फिलहाल के लिए रुक गई है। इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा जो एएमसीए कार्यक्रम है, जो जिसका मकसद हमें स्टील्थ फाइटर जेट बनाना है, उसका जो टाइमलाइन है उस पर असर पड़ सकता है। खास करके तेजस को लेकर के जो अमेरिकी कंपनी का, यही इसी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे हम सब जान रहे हैं कि हमें इंजन मिलने में देरी हो रही है। इस वजह से तेजस की डिलीवरी जो है वो एचएएल भारतीय वायुसेना को करने में नाकाम बार बार साबित हो रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इंजन अभी प्रोटोटाइप बना भी नहीं है, उससे पहले इंजन को लेकर के एक विवाद शुरू हो गया है, तो एएमसीए को अभी काफ़ी लंबा वक्त चलना है। अभी इसको बनने में ही करीब 10 साल लगने वाले हैं, फिर बनने के बाद इसको भारतीय वायुसेना में शामिल होना है, यानी एक लंबा वक्त गुजरने वाला है। इस समय जो अमेरिका को जो इंजन को लेकर के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के जो मोनोपोली रहता है, उससे इस प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं होगा, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ है विजेंद्र के ठाकुर सर, जो कि भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट के पायलट रह चुके हैं, मिलिट्री एविएशन के एक्सपर्ट हैं, इस मामले में काफ़ी जानकारी रखते हैं। कई सर अखबारों में, मैगजीन्स में मिलिट्री पे, खास करके भारतीय वायुसेना पे और अलग अलग मिलिट्री स्ट्रेटजी पर लिखते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए। जी सर, एएमसीए वाला जो इंजन का विवाद है, G414 इंजन, ये आप जान रहे हैं सर, किस तरह से देख रहे हैं ये कीमत अचानक से 3 गुना बढ़ा देना? फिर से एक हम दुविधा वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसमें रीजंस जिसके लिए वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, अभी तक जी ये जी क्लियर नहीं है। जी तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जी कि ये F414 इंटरम इंजन हमने सेलेक्ट करा है। इट इज नॉट जी द फाइनल इंजन जी फ्रॉम जी। जी की समझ में तो ये आएगा ना कि शायद ये 10 15 20 इंजन हमारे ले लेंगे, फिर लेना बंद कर देंगे। तो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स ये इंजन हमने एलसीए मार्क टू में भी यूज करना है, और मार्क टू का भी प्रोजेक्ट स्टेटस अभी कोई वेल नोन नहीं है। जी तो जी हमें कोई खास बड़ा क्लाइंट नहीं समझता। इस कारण छोटे ऑर्डर को मीट करने के लिए शायद उनको एक ये भी कारण होगा कि कीमत बढ़ाएंगे, और अगर ऑर्डर बड़ा हुआ, पर हम बड़ा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो एमका मार्क टू है वो दूसरे इंजन के साथ जी सफरान सर। दूसरा इंजन, हाँ, सफरान या रोल्स रॉयस, या एट वन टाइम इवन जापानीज इंजन वाज अंडर कंसिडरेशन। जी तो ये एक तो ये कारण हो सकता है बढ़ाने का, कि हमें शायद प्रेशराइज करा जा रहा है कि भाई बड़ा ऑर्डर कमिट करो, ताकि हम आपको इंजन की सप्लाई कंटिन्यू कर सकें एट फुल पेस, तो हमारे कॉस्ट कम होंगे। जी पर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखिए, हम बना रहे हैं अपना एम का जी अराउंड ए प्रोवन इंजन। तो हम एमका को हम बोल रहे हैं कि 414 एक प्रोवन इंजन है, तो इसके अराउंड हम एमका को बिल्ड कर रहे हैं, जी पर ये हमारा फाइनल इंजन नहीं होगा। जी डू यू सी द कॉन्ट्रडिक्शन? जी सर, प्रोटोटाइप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रोटोटाइप में करेंगे, पर फाइनल में नहीं करेंगे। जी आम तौर पर क्या होता है, पहले एक जिस अगर नया जहाज आपने बनाना हो, तो आप एक इंजन सिलेक्ट करते हैं, ऑपरेशनल इंजन, जी और यू बिल्ड द एयरक्राफ्ट अराउंड दैट इंजन। पहले इंजन होता है, फिर एयरफ्रेम होता है। अभी हमने क्या करा है, डी फैक्टो हम बोल रहे हैं, हम पहले एयरफ्रेम बनाएंगे, फिर हम इन द मीन टाइम सफ्रान, रोल्स रॉयस या जो भी जापानीज कंपनी, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई इस
एयरफ्रेम में फिट होने वाला, आप हमें मदद कीजिए एक इंजन बनाने के लिए। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट एट द आउटसेट। ये कहना बड़ा जरूरी है, ये बड़ा कंफ्यूज्ड वे ऑफ वर्किंग है। तो दैट इज वन पॉइंट। आइदर जी, ये जी भी चाहता होगा कि बड़ा आप कमिट करो कि एम का 414 ही यूज करेगा, पर जी का जो इंजन है उसका मैक्सिमम थ्रस्ट आई थिंक 90 किलो न्यूटन है। हमें जी। चाहिए एमका के लिए 110 किलो न्यूटन। तो दिस होल प्रोजेक्ट इज वेरी कंफ्यूज्ड। उसमें सर एक चीज़ ये है कि जो रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आमका के अलावा तेजस MK2 जो मार्क 2 है, और उसके अलावा टेड वीएफ जो नौसेना जो चाह रही है कि जो हम अपना फाइटर जेट बनाएं अलग से अलग वेरिएंट, उन तीनों को मिलाकर के 200 के करीब इंजन होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर 200 इंजन होगा और एक इंजन का दर अगर रेट जो होगा अगर 200 करोड़ जा रहा है तो फिर एक बहुत बड़ा हो जाएगा बजट। इसके अलावा उनका कहना है कि 6,000 करोड़ रुपए जी ने अलग से मांगे हैं, जो MRO होता है ओवरऑल मेंटेनेंस, और मतलब एक तरह सर्विस सेंटर खोलने के लिए जो एक मांगा गया 6,000 करोड़ रुपए का, उसका एक अलग से डिमांड किया गया है। ये 3-4 बातें हैं। तो टेड बीएफ जहाँ तक बात है तो वो बरसों से उस पे बातचीत हो रही है, अभी तक वो प्रोजेक्ट शायद फाइलों से आगे बढ़ा नहीं है। और आई डोंट थिंक कि राफेल आने के बाद टेड बीएफ की तरफ जाएंगे भी भारतीय नौसेना। और मार्क 2 आप जैसा आपने कहा है कि वो भी प्रोजेक्ट अभी तरह से ठंडे बस्ते में ही है। तो फिर इंजन को लेकर के दुविधा, मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? मैं ये समझना चाह रहा था। बड़ी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और उसका अनफॉर्चुनेटली आंसर देना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि शायद मई 2025 में एक खबर आई थी, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट करा था कि एचएएल एचएएल ने यह डिटरमिन कर लिया कि हम F414 को टेम्पररी इंटरिम इंजन रखेंगे, जी। और डेक बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर का उसमें जी। भी जो इंजन लगेंगे, जो एमका में इंजन लगेंगे, वो दूसरे किस्म का इंजन होगा। तो हमने पिछले साल से ये नेगोशिएशन शुरू करी हुई हैं सैफरन के साथ और रोल्स रॉयस के साथ कि भाई इंजन हमें कोई दूसरा बना के दीजिए। वी आर आस्किंग ए engine vendor to make a engine that fits into our airframe. जी। It is never done. ऐसा कभी नहीं किया जाता। आप एक ऑपरेशनल इंजन लेते हैं, फिर उसके ऊपर एरोफ्रेम एयरफ्रेम लगाते डिजाइन करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्यों करा, इस कोई जरूर सोच होगी इसके पीछे कि भाई हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मे बी हम डिपेंड नहीं होना चाहते अमेरिका पर अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना चाहते। तो शुरुआत आप शुरुआत 414 से क्यों कर रहे हैं, जहां पर आपने इतना इंतजार करा अभी तक। देखिए, एमका प्रोजेक्ट 2009 में लॉन्च हुआ था, हैं। जी। अभी 2026 हो गया है। 17 years have already passed. Why are you bent on? No, आपने काफी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है 5th जनरेशन फाइटर के लिए। तो वो टेक्नोलॉजी, आपका एफर्ट वेस्टेड नहीं गया। आपने स्टेल्थ कोटिंग्स सीखा है, स्टेल्थ डिजाइन सीखा है, सेंसर फ्यूजन पर आपने काम करा है। तो आपका टाइम, आपका ये वेस्ट नहीं हुआ। अभी भी मेरे ख्याल से एचएएल को, आडा को, सबको ये सोच विचार करना चाहिए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। एक प्रोवन इंजन हम बोलते हैं ये टेम्परेरी है, या तो एक्चुअली क्या होगा, हम बोल रहे हैं टेम्परेरी, पर हमारी कोई नियत नहीं है इसको टेम्परेरी रखने के लिए, क्योंकि दूसरे नहीं बना पाएंगे। Practically speaking, in 10 years, nobody can make a engine that fits into your airframe. जी। उनका पूरा देखिए, इंजन में बहुत कुछ एक्सेसरीज वगैरह होते हैं, हाइड्रोलिक जी। सिस्टम होता है, फ्यूल सिस्टम होता है, वो एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट होता है। तो आप उल्टा चाह रहे हैं। पहले एयरफ्रेम आपका दिया है, फिर आप इंजन वेंडर्स को बोल रहे हैं, रोल्स रॉयस को बोल रहे हैं, सफरान को बोल रहे हैं कि भाई देखो, आपका फ्यूल प्रेशर पंप इतना ऐसा होना चाहिए और हाइड्रोलिक पंप ऐसा होना चाहिए, जो जनरेटर है वो ऐसा होना चाहिए, पर थ्रस्ट इतनी होनी चाहिए। It is a wrong way of going about it. What we should actually take a relook whether we need to go for the AMCA with 414.
This is a serious issue. People जी need to sit down and think. पहले आप इंजन बनाइए, एक ऑपरेशनल इंजन सिलेक्ट कीजिए, उसके अराउंड फिर डेक बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर बनाइए, आप एमका बनाइए और जहाज बनाइए. जी दैट इज द ओनली वे टू मेक सेंस आउट. अभी इतना जहां हमने 17 साल निकाल दिए हैं, हम क्यों नहीं अभी भी कोई ऐसा प्रोवन इंजन ले लेते. अच्छा, प्रोवन इंजन है, पर वी हैव एक्सेस, बट इट इज फ्रॉम द रॉन्ग कंट्री. रूस हमें देने के लिए तैयार है. जी वो बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट 177 इज रेडी, इट इज ए 5th जनरेशन इंजन. आप इसके अराउंड एमका को बिल्ड कर सकते हैं, और कर सकते हैं क्योंकि आपने नए इंजन के अराउंड तो एमका को बिल्ड रीबिल्ड करना ही है. एमका मार्क 2 will be built around a new engine. So why don't you go for AMCA Mark II to begin with? यहाँ पे सर मैं यहाँ पे दो पॉइंट है जो मैं आपने जो रूस का जिक्र किया है. एक तो जब रूस का SU-57 है, जब भारत को लेकर था खरीदे नहीं खरीदे, इसमें एक दिलचस्प पॉइंट आया था. इसमें कई लोगों ने लिखा कि SU-57 का जो इंजन है वो 5th जनरेशन क्षमता वाला नहीं है. लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स में जो इंजन लग रहे हैं वो रशियन लग रहे हैं. हाँ, मतलब चाइनीज़ J-20 वगैरह में शायद अभी रशियन इंजन नहीं है, वो आप मुझे बेहतर तरीके से बताएंगे. लेकिन चाइना जो अभी भी रशियन इंजन्स पर डिपेंडेंट हैं, तो क्या ये इंजन को लेकर के वास्तव में रशियन इंजन्स में ताकत नहीं है, क्षमता जिस क्षमता की बात हो रही है वो नहीं है, या फिर जियोपॉलिटिकल चीज़ों को आप देख रहे हैं कि हम रशिया के इंजन यूज़ नहीं कर रहे हैं? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है. रशिया बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है. इंजीनियरिंग स्किल्स रशिया के बहुत स्किलफुल है. वो उन्होंने वेस्टर्न नेशंस को मैच करा अभी तक. एज सोवियत यूनियन दे मैच द वेस्ट. सो दे आर वेरी केपेबल. देयर रिक्वायरमेंट, जो रशियन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनका थॉट है, वो डिफरेंट है. फॉर जी एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट 199 इंजन है, एनका की रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम थ्रस्ट अबाउट 110 किलो न्यूटन होनी चाहिए. जी प्रोडक्ट 177 कैन गो अप टू 160 न्यूटन्स. पहली जी बात, ये बड़ा इंजन है. कम से कम 400 केजी F414 से ज्यादा उसका वेट है. इट इज बिल्ट फॉर ए बिगर एयरक्राफ्ट, और इट इज बिल्ट फॉर ए सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, जैसे उनका अपना Su-75 है. जी तो Su-75 में एक प्रोडक्ट 177 इंजन बहुत रहेगा. अगर आपने उसको Su-57 पर फिट करना है तो दो चाहिए होंगे. ये Su-57 इज ए मच लार्जर एयरक्राफ्ट, एमका से बड़ा जहाज है. हमने जो डिजाइन अपना चूज करा है, वी हैव चोजन अराउंड वेस्टर्न एयरक्राफ्ट, बिकॉज हमें शुरू से ही वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से लगाव है. वी हैव especially the French aircraft. We have operated Tufani, Mystiers, Mirages. So our way of thinking is that इस साइज के जहाज होने चाहिए. तो जो रशियन टेक्नोलॉजी है, अगर आप माइंडसेट चेंज करें, फर्ज करो आप सोचते हैं कि ठीक है, बड़ा इंजन है इसका, तो हम एक एमका बड़ा बना सकते हैं या सिंगल इंजन बना सकते हैं. यू मेक योर चॉइस. पर इसमें बेगर्स कांट बी चूजर्स. यू डोंट हैव एन इंजन. हु इज गिविंग यू एन इंजन? रूस आपको इंजन दे रहा है, बड़ा है, पावरफुल है, उसकी फ्यूल कंजम्पशन अच्छी है, उसका 6000 आवर्स ओवरऑल टाइम है, जो F414 का भी वही है ओवरऑल टाइम. टेक्नोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वो हैवियर है और इट्स ए मोर पावरफुल इंजन. तो आपका एमका छोटा है, आपने एमका छोटा बनाया क्योंकि आपने 414 पर बनाया उसको. अभी तक जो हमने रिसर्च करी है, उसमें हमने जो डिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, थिंग्स लाइक सेंसर फ्यूजन, स्टेल्थ कोटिंग, स्टेल्थ एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, हमने सब डेवलप करे हैं. ये टेक्नोलॉजी अगर हमने एक्वायर कर ली है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रीडिजाइन करने के लिए. बट मैं तो आई विल गो टू द सेम एक्सटेंट
that if you tell a AI which is specialized in this that this is the engine I have, this is my sensor technology, this is my capabilities, you make a design for me, it will make it for you. बिकॉज आपने क्या करना है, आपको आपने डिफाइन कर दिया मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज मेरे पास है, उसके ऊपर आप डिजाइन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. You will get the performance, the best performance. AI will give you the best performance out of these components. मैं ये चीज़ समझना चाह जिस तरह से आपने जो कहा है सर, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि जो जिस इंजन की बात हो रही है कि जी ने उसकी कीमत को तिगुना से ज़्यादा बढ़ा दिया भारत के लिए, भारत उसको आमका जो अपना प्रोजेक्ट है उसके प्रोटोटाइप में उसका इस्तेमाल करना चाहता था. अगर वो प्रोटोटाइप हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हम जो मेन जो फाइटर जेट बनता उसके लिए हम फिर दूसरे इंजन की तलाश करते, आप ये कह रहे हैं. हाँ, और रीडिजाइन चाहिए था. अगर आप दूसरा इंजन लगा रहे हैं, यू विल हैव टू रीडिजाइन योर एयरफ्रेम. जी. No engine manufacturer can build you a engine that conforms. अगर वो करने लगे तो the chances of failure are very high इसमें because that is not. स्टील्थ जेट है सर, अगर आप जो बात कह रहे हैं जो चांसेस रिस्क मतलब फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टील्थ जेट है, कितने परसेंट मतलब क्या तकनीकी दिक्कतें इसमें आ सकती है कि हमारा एक हमने किसी और इंजन के साथ हमने प्रोटोटाइप का टेस्ट किया है, फाइनल जेट बनाने के लिए हम फिर किसी और इंजन के साथ उसको हम बनाना मतलब बनाएंगे, तो स्टील्थ जेट के लिए क्या इसमें स्टील्थ की क्षमता प्रभावित होती है या क्या सब टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं सर? टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, पर रीडिजाइन है. रीडिजाइन क्योंकि जो आपका नया इंजन बनेगा उसका जो टेक्नोलॉजी उसमें गई है, जो सैफरन नया इंजन बनाएगी या रोल्स रॉयस नया इंजन बनाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी F414 से ज्यादा एडवांस्ड होगी, तो उसका वे ऑफ वर्किंग विल बी मोर एडवांस्ड. जैसे उस इंजन बिसाइड्स प्रोवाइडिंग थ्रस्ट टू द एयरक्राफ्ट, it also provides electrical power, it also provides hydraulic power. So ये electrical power is a very important role of the engine. जितना आपके पास electrical power होगा उतने आप ज्यादा powerful radar यूज लगा सकते हैं. F414 का जो electrical power output है शायद वो पावरफुल रेडार को सपोर्ट ना कर पाए, तो आपको चाहिए होगा कि भाई मुझे पावरफुल रेडार चाहिए जहाज में, तो मेरा जो नया इंजन है जो सैफरन बना है उसमें जो पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए. अगर आप ज्यादा पावर जनरेशन कैपेबिलिटी लगाओगे तो उसका डायमेंशंस ऑल्टर हो जाएंगे, आपका जो सर्किटरी है वो ऑल्टर हो जाएगी, आपका जो वॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस विल बी मेड. एंड दीज ये कैस्केड करते हैं. जहाज में जो हायर पावर इनपुट आएगा उसको आप यूज करोगे डिफरेंट डिफरेंट, सो देयर इज कंसिडरेबल रीडिजाइन रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू मेक द इंजन केपेबल. तो द बेस्ट वे इज आप इंजन लीजिए, उसका देखिए स्टडी करिए कि भाई इसकी इतनी पावर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है, इसके हाइड्रोलिक्स ऐसे फंक्शन करते हैं, इसका जो डायमेंशंस है वो ऐसे है, इसको इसका एग्जॉस्ट कूल रखने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं. एग्जॉस्ट कूल रखने के लिए अगर जो एयर मिक्स करी जाती है एग्जॉस्ट के पहले, तो उसके लिए एयर फ्रेम में आपको जगह बनाना पड़ेगी. देयर आर लॉट ऑफ कंसिडरेशन. इट इज इंजन इज लाइक द हार्ट ऑफ ए एयरक्राफ्ट, राइट? यू कांट से इट इज लाइक व्हाट यू आर डूइंग इज ये हार्ट है, बिल्ड ए बॉडी अराउंड इट. It doesn't work like that. मैं एक चीज और समझना चाहूंगा सर कि हमारा पाथ क्या रहा है, हमने क्या सोच के हमारा मतलब प्लान क्या रहा है कि चलिए हम प्रोटोटाइप इस इंजन से G414 से टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमने कुछ सोचा होगा कि हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हम इंजन को लेकर क्या सोचा, हम किस देश के साथ जाना हमारा प्लान रहा है, जो हमारी थिंकिंग रही है कि किस देश के साथ हमने जाने का फैसला किया हुआ है अगर टेस्ट में G414 से अगर हम करते हैं. चलिए अभी भी कीमत के बावजूद अगर हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं सर कि G414 इंजन हम यूज कर रहे हैं, मान लियो टेस्ट कामयाब भी रहा है, उसके बाद आमका में फाइनल आमका में हम कौन सा इंजन लगाने वाले हैं? जो नया इंजन हम बनाना चाहते हैं वो किसके साथ वो जो सफरान के साथ या रोल्स रॉयस वाले इसके साथ? हाँ, अभी तक फर्मली डिसाइड नहीं हुआ, इनके ऑप्शंस है. आई डोंट
for sure I don't know, do not know. Japanese engine भी है. Actually, Japanese engine is the most advanced stage of development. ओके K91 ऐसे कुछ जापानीज इंजन है. जापान इज नॉट नोन फॉर ज्यादा इंजन नहीं बनाता, जी जी पर जी जब वो कोई चीज बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन बनाते हैं. बिल्कुल तो उनका भी एक इंजन है जो हमने कोशिश करी, पता नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू क्या हुआ, ओके ओके पर हमने एक समय ये चाहा था कि हमें जापानीज इंजन, क्योंकि वो बन रहा है ऑलरेडी, तो हम जापानीज इंजन अगर अडेप्ट कर लें एमका के लिए तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सैफरन और रोल्स रॉयस के तो इंजन है ही नहीं. जी आप देखिए ये M88 इंजन जो सैफरन बोल रहा है, उसको उसका थ्रस्ट बढ़ाएगा. अभी उसकी ड्राई थ्रस्ट है 50 किलो न्यूटन्स और रीहीट थ्रस्ट है 75 किलो न्यूटन्स. सैफरन बोलता है कि इसकी ड्राई थ्रस्ट हम 50 से 75-80 कर देंगे. ये कोई आसान काम नहीं है. इट विल नॉट रिमेन सैफरन M88 इंजन. तो ये सब सेल्स गिमिक्स हैं, तरीके हैं बेचने के, आपको कन्विंस करने के लिए, मीडिया में अच्छा लगे कि भाई हमें इंजन बना रहे हैं. पर द फैक्ट इज दीज इंजन्स आर ओनली ऑन पेपर. यू आर मेकिंग एमका टुडे. यू से कि भाई 10 साल में मेरा एमका तैयार हो जाएगा. आपका F414 तो 10 साल से पहले से ही तैयार है. बाय द टाइम यू मेक एमका 414 की पत्नी प्रोडक्शन बचेगी भी कि नहीं बचेगी. शायद तभी वो बोल रहे हैं कि भाई बड़ा ऑर्डर दो तो हम प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे. 10 साल के बाद कोई पता है कि प्रोडक्शन हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अगर आपको चाहिए 10 साल के बाद भी प्रोडक्शन हम कंटिन्यू करें, 10 साल के बाद भी कंटिन्यू करें, तो हमें पैसा और दो. इट्स अ लॉजिकल प्रपोजिशन. व्हाट वी आर डूइंग मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर टू मी. तो तो यही मैं समझना चाह रहा था सर, कि क्या हमने उस रास्ते पे चलने का फैसला किया जिस पे कई सारे हमने गलतियां कर चुके हैं. पहली बात तो ये, और दूसरी बात, अगर जो इंजन को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि AMCA प्रोजेक्ट जो हमारा है, जिसका हमने एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन रखा है कि 2034-35 तक बन के तैयार हो जाएगा. हमने एक प्लान बना के रखा है कि 2036 या 37 तक उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. क्या उस पे संकट के बादल आपको दिख रहे हैं? क्या रोड ब्लॉक आपको दिख रहे हैं? आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं आप उसको आंसर करता हूँ. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. दिस इज अ वेरी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट. 2035 में एमका का रोल आउट इज इम्पॉसिबल. इट इज, हमने क्या करा है अभी तक, जैसे रोल आउट करने के लिए, टू ऑपरेशनली रोल आउट, आप कोई प्रेसिडेंट देखिए. जो Su-57 है, उसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था 2010 में. 2010 में जी वो शायद 2022 में उसने वो फर्स्ट फ्लाइट से ऑपरेशनल इंडक्शन हुई है उसकी. 2023 में कह लो. 13 साल. A nation that makes its own engine, a nation that makes its own aircraft has got a legacy of making aircraft. और Su-57 एक जो उसका जो फंडामेंटल बेसिस है, that is the Sukhoi line. Sukhoi has many decades of experience in similar aircraft. जो उसका basic layout है, there are a lot of similarities between Sukhoi. They have taken so long. You see F-35. ये कोई जादू नहीं है कि आप बोलोगे कि नेशनलिस्ट फर्वर में बोलोगे कि हम कर सकते हैं तो हो जाएगा. नहीं होगा ये. इट इज टोटली अनरियलिस्टिक proposition. It will not happen. We are fooling ourselves. What we need to do. आपने ये सवाल पूछा नहीं, पर मैं आपको वैसे बोलता हूँ. What we need to do is step back. हमें जो डिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज है, हमें उनको हम फर्स्ट ऑपरेशनलाइज करें. फॉर एग्जाम्पल स्टेल्थ एयरफ्रेम, radar absorbent material, radar absorbent paints. We have to demo them in a airframe. जैसे हमारा UCAV है, घातक है. घातक में उसको put those technologies and show it that this works, that we have the capability. You have sensor fusion. किसी हमारे लड़ाकू विमान में सेंसर फ्यूजन एक्सेप्ट राफेल में कहीं नहीं है.
हमने खुद सेंसर फ्यूजन का, why can we not develop sensor fusion on our own and operationalize it? नहीं, we are claiming that we will be able to implement sensor fusion because Israel will implement it for us, France will implement it us. ये सब दिखा हुआ है. जी So we have to first show, we have to have an engine before we launch on the AMCA. Firstly, AMCA Mark 1 should be done away with. We should go for AMCA Mark 2. In the interim period, we have a choice. Either to meet the threat scenario, we can exercise that choice, get a F-35, get a Su-57. These are the only two options. Or there is an alternative pathway. अगर हम सीखना चाहते हैं कि एक ऑपरेशनल इंजन के साथ एक जहाज को कैसे डिजाइन करें, 275 is still, the design is not locked. The reason वो इसलिए प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बनाया है क्योंकि वो अपने पोटेंशियल कस्टमर से पूछ रहे हैं कि भाई और क्या होना चाहिए. जी उनका प्रोडक्ट 177 इंजन जो पावर करेगा Su-75 को, इट इज रेडी, इट इज ऑपरेशनल, इट इज फ्लोन ऑन Su-57. वो इंजन है हमारे पास, जो हमने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप करी है खुद, शिपिंग मटेरियल्स, वी शुड पुट इट into the Su-75, redesign it if required to meet our requirements. They are ready to do it. We will have the full process. Of course, you know, like you will have the engine, you know how to build an aircraft around the engine. So that is one alternative. पर ये भी किसी को पचेगा नहीं, जी क्योंकि it is not about what is best for the Air Force. It is something else. We are not aware as normal citizens as to what else is at play. There may be other pressures. सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा इस पे जानकारी के लिए कि आपने कहा कि 2035 तक लगभग इम्पॉसिबल है कि हम बना करके रोल आउट कर लें कि प्रोडक्शन में चला जाए. फिर हमारा AMCA 2 का भी प्लान है. तब तक चाइनीज़ एंड रशियंस, वो लोग जो हैं रसिया ऑफ ये अमेरिकन्स, ये लोग 6th जनरेशन जेट की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अगर मान लीजिए 2050, 52, 55 तक जा कर के हमें AMCA 1 या AMCA 2 हम लेकर के आते हैं, तो क्या एयर सुपीरियरिटी हम बना पाएंगे, रख पाएंगे चीन के मुकाबले? और हम क्या करेंगे कि जहां जो AMCA Mark 2 आएगा उस पर 6th जनरेशन का ठप्पा लगा देंगे, ओके फिर देखी जाएगी. वही करते हैं. LCA Mark 1 को हमने 4.5 जनरेशन कर दिया है. वो अभी इंडक्ट हुआ नहीं है, हमने उसकी जनरेशन बढ़ा दी है, पर इंडक्शन हुई नहीं है उसकी. तो दैट इज वेयर वी आर. यू नो, आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग. मैं तो ये बड़ा अच्छा, मुझे हर्ष होगा कि मुझे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये 2035 में नहीं इंडक्ट कर पाएंगे, अगर मैं गलत निकलूं इस बात पर, बहुत खुशी होगी मुझे. बिल्कुल सर. But this is a fact. Unfortunately, it is a fact. हार्ड फैक्टर. थैंक यू वेरी मच सर इस पे जानकारी देने के लिए, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं ये. इस पे चाहिए होता है कि आप विस्तार से जानें, समझें अच्छे से और फिर किसी नतीजे पे पहुँचें. हम सब लोग चाहते हैं कि भारत के पास मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स आए, चाहे हम बनाए, चाहे फिर खरीदने के ऑप्शंस दिनों दिन जो बदलते जो पॉलिटिकल हालात होते हैं उसमें कम होते जाते हैं. जो हम देख रहे हैं कि अगर हम राफेल खरीदने के लिए जाते हैं तो 35 से 40 अरब डॉलर का डील हम साइन करना पड़ेगा, कई वर्षों का समय लगेगा. लेकिन हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के सवाल बने हुए हैं. AMCA को लेकर के जो इंजन का नया एक रोड ब्लॉक आया, उसमें आने वक्त में क्या डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हम नज़र रखेंगे. सर के साथ हम चर्चा अक्सर करते रहते हैं और आगे भी जो डेवलपमेंट्स होंगे सर के साथ हम फिर से इस पर बातचीत करेंगे. थैंक यू वेरी मच देखने के लिए. आपके अगर कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर, हमें समय देने के लिए.